एक छोटा सा कस्बा, एक पुराना बंद कमरा। उस कमरे में अकेला रहता था एक लड़का, नाम था अर्जुन। वह कमरा अजीब था, उसमें एक अनजानी खौफनाक बात छुपी थी। एक दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आया। उसके माता पिता किसी काम से शहर गए हुए थे, इसलिए घर में वह अकेला था। जैसे ही अर्जुन अपने कमरे में गया, उसे दरवाजे पर एक अजीब सी खटखट की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से हो सकता है और उसने दरवाजा बंद कर दिया। रात हो गई और अर्जुन सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। अचानक उसकी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अलमारी के अंदर झांक कर देखा, वहां कुछ नहीं था। अर्जुन बिस्तर पर वापस लेट गया, पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी उसे बिस्तर के नीचे से किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर बिस्तर के नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सिर ऊपर किया, उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। वह परछाई और पास आती गई। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो परछाई गायब थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने कमरे की लाइट जलाई और पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही अर्जुन ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि शायद यह उसका वहम हो सकता है, लेकिन अर्जुन जानता था कि वह जो देख रहा था वह सच था। अर्जुन ने उस कमरे को छोड़ दिया और किसी दूसरे कमरे में रहने लगा। वह पुराना कमरा आज भी बंद है और कस्बे के लोग कहते हैं कि उस कमरे में आज भी किसी की परछाई दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह परछाई किसकी है, पर सब उससे डरते हैं। इस तरह एक साधारण सा कमरा एक लड़के के लिए खौफनाक अनुभव बन गया।